वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे आपका एसएसटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस के बारे में बात। जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले आपके सामने ये देखिए स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है आपका, इसका सेट नंबर सी है। ये भारत की जो शीत ऋतु है उसके बारे में बताना है। तो ये मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए थे, अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में जो फर्स्ट पार्ट मैंने डाला था उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं। ये फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन है, और मैं आपको वीडियो भी चला के दिखाऊंगी। वो होने लगी। और नंबर 3 पे लोह युग बोधा, तो उसको ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विकास और अभिवृद्धि का वर्णन और उनके उद्देश्य पर प्रकाश डालना। ये बेटा आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, किसके दल के बारे में, राजनीतिक दल के बारे में, उसी के बारे में आप लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल ही है ना। तो अगर आपने समझा होता, मेरी जो लास्ट से लास्ट वीडियो जो आई थी मैंने उसमें आपको करवाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उसमें भी ये दिया गया है। ठीक है, तो देखो 12 नंबर के क्वेश्चन है ये, तो आपके अगर आप करके आते तो 7-8 नंबर आपके जरूर आते इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आप, इसमें पूछा गया है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंदरगाह, स्वर्णिम, चतुर्भुज और गलियारा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको 101% कराया था, और उसमें करना क्या है, बस इसको मैप में नहीं भरना था आपने, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना था कि यहाँ पे किसका आंसर क्या आएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आपको जाके देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में भी थी, और स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में भी थी, और बंदरगाह के, और जो है गलियारों के बारे में। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, और आपको सिर्फ इनके नाम लिख के आने थे, और बहुत आसान था, तो आप नहीं कह सकते कि आपने ये नहीं कराया। आगे भी देखते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह, जिसके आर्थिक कारण आपने बताने हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है। ये क्वेश्चन आपका अप्रैल के जो मैंने आपको सैम्पल पेपर कराया हुआ है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 15 होगा। आप ये नोट कर लो, क्योंकि बार बार मैं नहीं दिखा पाऊंगी। अप्रैल का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पार्ट 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। और साथ साथ में ये क्वेश्चन जो है अक्टूबर के मंथ में भी आया हुआ है, और उसमें जो पार्ट रहेगा वो 5th पार्ट रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा। ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें कराया है। अभी ये देखिए, एग्जाम से पहले मैंने आपको आंदोलन की एक वीडियो कराई थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें ये देखिए, खिलाफत आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 35 निकाल के उसमें चेक कर लेना। और ये देखिए सामने मानचित्र है, भारत की प्रमुख नदियाँ, उसके बाद बंदरगाह, उसके बाद है ये बंदरगाह का एक और है, फिर गलियारे हैं, और ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो बेटे इन सारी वीडियो में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नदियों के बारे में पूछा गया, 2 मैप आए थे आपके, और वो भी मैंने करा दिए थे, वो आप नहीं करके आए हो, तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ। और ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के राष्ट्रीय मूलभूत जो थे कर्तव्यों के बारे में है। ये दोनों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 2 मूलभूत कर्तव्य का वर्णन करें। जो भी संविधान के कर्तव्य थे और अधिकार थे वो मैंने आपको करा दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सैम्पल पेपर जो मैंने आपका करवाया था, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ 3 पेपर करवाए हैं, 2 प्रीवियस ईयर के जो 2023 में आए थे अप्रैल और अक्टूबर में, एक आपका सैम्पल पेपर, और 4-5 वीडियो है। तो उसी में से सैम्पल पेपर में से आप नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 39 में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये सभी के पार्ट में सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर चेंज किया गया है, बट क्वेश्चन सेम है। देखो ये 40 है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक दल के बारे में। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें राजनीतिक क्वेश्चन का मैंने डाला हुआ था, आप वो भी नहीं करके आए हो। ये वाला देखो क्वेश्चन, ये राजनीतिक दल के ऊपर है। ये देखिए बेटा, ये वाली वीडियो है आपकी, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हो, दबाव समूह। और ये मैंने आपकी 2 दिन पहले की वीडियो में जो है पेपर से पहले जो डाली थी उसी में है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दौर था, जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे ना वो वाले, जिसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन थे, जो लास्ट की जो वीडियो रही थी उसमें इस क्वेश्चन को भी मैंने करा दिया था। ठीक है, अब देखो ये वाला, भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के 2, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो जाके। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने उसी में कराया हुआ है जो आपके सैम्पल पेपर है, जिसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य
के बारे में पढ़ाया गया है। आप नहीं समझ आ रहा तो अब क्या कर सकते हैं, तो देख लो मैं कितने क्वेश्चंस, ये तो सिर्फ वे वो वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने सिर्फ आपको थोड़े थोड़े से करके मैं दिखा रही हूँ। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर मैं डीपली आपको आंसर देने लग जाऊँ एक एक वीडियो में से छाट के, तो ये पूरा पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखो एक छोटी सी चीज़ और है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ऊपर वाला ये क्वेश्चन बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, और मैंने ये कब कराया था, समाज सुधारकों का। जब 3-4 वीडियो जो मैंने डाली थी लास्ट में, उसमें समाज सुधारकों का ये क्वेश्चन था, और ये भी मैंने आपको कराया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये चीज़ें लिख सकते हो। तो ये रिक्त स्थान है, ये उन्हीं क्वेश्चन के अंदर से पूछा गया है, आपको वही वाला फिल करना होता है। और ये वाला खालिस्तान आप देखोगे बेटा, ये मैंने एज ए बिल्कुल जैसे दिया हुआ है ना, सेम का सेम आपकी जो है, जो आप अप्रैल में जो वीडियो आपकी बनाई थी मैंने अप्रैल के पेपर की, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा और पार्ट नंबर 2 रहेगा, आप चेक कर लेना। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप जैसे ही यूट्यूब को ओपन करोगे, सबसे पहले एसएसटी की एक वीडियो आपको शो हो रही है सबसे ऊपर, वही आप देख लेना, उसमें अप्रैल लिखा हुआ है और उसमें पहला क्वेश्चन ही ये दिया गया है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन है और यही 2 फिल इन द ब्लैंक है जो फिल करने हैं, ठीक है। आगे भी और क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, 2002 में और अनिवार्य, ये क्या था, ये भी एक मौलिक अधिकार का क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक करना था, कुछ भी नहीं था, तो ये भी बहुत आसान था, ये भी आप कर सकते थे। और बेटा ये वाला क्वेश्चन देखना, संवैधानिक उपचार का अधिकार क्यों दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया ना, जो सैंपल पेपर आपका करवाया था उसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य मैंने सारे आपको कराए हैं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके अंदर हमारा एक लास्ट वाला संवैधानिक उपचार का अधिकार है, तो वो क्यों दिया गया था, उसके 2 कारण भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो वो मैंने तीनों वीडियो आपको शेयर की थी कि आप प्रीवियस ईयर के दोनों पेपर, साथ में आप क्या करके जाना, हमारा सैंपल पेपर, ठीक है। तो अगर आप उन 3 चीज़ों को प्लस में मैंने 5-6 वीडियो जो डाली थी उनको पढ़ के जाते तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाता। और ये वाला देख लो, ये राजनीतिक दल का जो क्वेश्चन आया ना आपका, ये वाला क्वेश्चन, ये तो बार बार ही पूछा गया है, देख लिया आपने यहाँ पे भी, तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वीडियो मैंने आपको दिखाई दी थी उसकी राजनीतिक दल वाली, तो आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस को कर सकते थे। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन अभी और भी हैं, मैं आपको बता, लेकिन टाइम कम है, इसी वजह से मैं आपको नहीं प्रूफ के साथ दिखा पा रही हूँ, लेकिन जैसे आप वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अपने आप वीडियो देख के आंसर देने की कोशिश करो, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैं आपको इसके आंसर्स की वीडियो भी बना के दिखाऊंगी। और नेक्स्ट पेपर आपका जो है हिंदी का रहेगा और पेंटिंग का रहेगा, और होम साइंस का भी, इंग्लिश का भी है, तो कोशिश करूँगी कि उनकी वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। और अगर आपने जो है मेरी वीडियो आपको अच्छी भी लगती हैं और आप चाहते हो कि मैं आगे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपके लिए इतने क्वेश्चंस प्रूफ के साथ दिखाए हैं, और भी क्वेश्चन दिखा सकती हूँ, बट अभी टाइम नहीं था इतना। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो। बेटा थोड़ी मेहनत कर लो और हो भी जाओगे, ठीक है। तो आज कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।